बढ़िया सूत्र आज की कथा में निकला कि हम ज्ञानी ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाएं तो भगवान इस भाव सागर में हम आप जैसे डूबते हुए जीवों की बाह पकड़ने आ जाएंगे। और जरूरी नहीं है व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो, ज्ञानी भी हो, भक्त भी हो, वैराग्यवान भी हो, स्वाभिमानी भी हो, तपस्वी भी हो, त्यागी भी हो। ये सब अलग अलग डिग्रियां लेने की बजाय केवल भगवान का अनन्याश्रित भक्त बन जाओ तो यो में भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्ठामि नारद। तो इतने भर से ही भगवान को पा जाओगे। पाता कौन नहीं है जो सब बनना चाहता और कुछ नहीं बन पाता। जैसे एक बार अशोकनगर का चंगीलाल नाव पर बैठा, नाव पर, तो नाविक से बोला एक बात बताओ तुम्हें अंग्रेजी आती? नाविक बोला महाराज हमको नहीं आती। बोले फिर तो तुमने चाराना जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़ी दूर और बढ़े तो नाविक से फिर पूछा चंगीलाल ने, क्यों तुम्हें संस्कृत आती? तो नाविक बोला हाथ जोड़कर हम तो गरीब अनपढ़ गवार आदमी है सरकार हुजूर, हमें तो संस्कृत भी नहीं आती। तो चंगीलाल बोला तुमने 8 आना जिंदगी बर्बाद कर दी, नाव और बढ़ी। तो फिर पूछा क्यों? तो तुम्हें उर्दू तो आती होगी? बोले बिल्कुल भी नहीं आती सरकार हुजूर, कहा हम गांव के आदमी हैं। बोले फिर तो तुमने 12 आना जिंदगी बर्बाद कर दी। और भगवान भी बहुत कौतुकी है। तब तक तूफान चला सो नाव डगमगाई। नाव डगमगाई तो नाविक बोला सरकार हमें अंग्रेजी संस्कृत उर्दू तो नहीं आती पर तुम्हें तैरना आता? तो चंगीलाल बोला हमें नहीं आता। बोले तो तुम्हारी 16 आना जिंदगी गई, हमारी तो 12 आना गई, तुम्हारी 16 आना गई। तो चंगीलाल बोला मतलब? बोले अब नाव डगमगा रही, हम गए, अब वो तैर के पार हो गया, चंगीलाल की तैर भी हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें तपस्या भी आवे, ज्ञान भी हो, बैरागी भी हो, सांसारिक इंजीनियर भी हो और सबको बस में करने की कला भी आवे। ये सब जरूरी नहीं है डिग्रियां, एक ही डिग्री काफी है। पूछो क्या? अनन्य भाव से भगवान के हो जाओ, फिर भगवान सब अपने आप तुम्हारे अंदर प्रकट कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज की कथा का यही सूत्र है, शरण गए मरण नहीं होती। कहां? शरण गए मरण नहीं होता। जो भगवान की शरण आ जाता उसका जीवन धन्य हो जाता है। और हम ये भी नहीं कहते कि आप जो है, कई लोग कहने लगते महाराज भागवत कथा तो बुढ़ापे की है। बुढ़ापे में सुनो, जवानी में क्या करना? जवानी में 3-4 घंटे रोज के बर्बाद करो ठठरी के बरे। बुढ़ापे में राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। हाँ, कहेंगे माला लो माला, बुढ़ापे में माला खिसक जाएगी, छूट जाएगी। खुद की खिसकने वाली माला, भगवान नाम की क्या माला जपोगे? तो भगवान की भक्ति बोले कब की है? बोले जब जागो तभी सवेरा। जब जग जाओ, जब तुम्हें चोट कर जाए भगवान की भक्ति की बात, तब से ही स्वयं में तत्क्षण तुरंत
भगवान को अपना बनाकर भक्ति प्रारंभ कर दो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। कभी तो भगवान सुन लेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप कहोगे जब सब कुछ भगवान कर रहे तो भगवान भक्ति करने की प्रेरणा क्यों नहीं दे रहे, पाप ही पाप करने की प्रेरणा क्यों दे रहे। अरे नक्कटा, समझने में बुद्धि लगाओ। भगवान ने कर्म करने का परम स्वतंत्र जीव को छोड़ रखा कि कर्म अपने हिसाब से करो। कई लोग कहते महाराज जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। भैया भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे। भाग्य में तीनों चीजें मात्र लिखी हैं, जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। गोस्वामी जी ने सिर्फ 3 चीजें भाग्य में लिखी हुई हैं। क्या? जन्म, विवाह और मरण। बाकी तो जीव को खुद करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? जीव को। जीव मतलब हम आप हैं जीवात्मा, भगवान है परमात्मा। तो हम आपको ही कर्म करना पड़ेगा। पर आप कहोगे महाराज एक जगह चौपाई कहती है कि सब ही नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे तो हमें भी राम जी नचा रहे। जैसे एक बार अशोक नगर के चंगीलाल को मर्डर के केस में पकड़ा गया है, मर्डर में 302 में। तो इसने मर्डर तो किया था, तो जज के बारे में इसने पता किया कि जज साहब रामायण के बड़े प्रेमी हैं। अगर हम 1-2 चौपाई याद कर लें रामायण की तो शायद जज साहब फांसी ना दे के सिर्फ सजा में ही निकाल दें। तो इसने 1-2 चौपाई सीखी। अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने पूछा, कहो तुमने कत्ल किया? तो इसने हाथ जोड़कर कहा कि श्रीमान हमारी कहाँ हैसियत, सब ही नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सब राम जी करवा रहे, राम जी ने प्रेरणा दी कि कत्ल कर दो, सो हमने कर दिया। पर हमारी इसमें कोई थराई नहीं है। बोले क्यों? बोले जब गोस्वामी जी लिख रहे सब ही नचावत, तो या तो गोस्वामी जी झूठे हैं। आप मानते हो कि रामायण होती कि नहीं? तो जज ने कहा होती तो है। बोले रामायण पर भरोसा है? बोले पूरा है। तो बोले फिर इससे सिद्ध हो गया कि कत्ल हमने नहीं किया, राम जी ने करवाया। लेकिन जज साहब भी अशोकई नगर के थे, तार वाले हनुमान जी के भक्त। तो उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने फैसला सुनाया कि इस कैदी को आज ही फांसी दी जाए। तो कैदी घबराया कि क्यों दी जाए जब हमने किया ही नहीं है, प्रभु ने प्रेरणा दी तब हुआ है। तो जज साहब बोले जिन राम जी ने तुम्हें प्रेरणा दी कि कत्ल कर दो, वही राम जी अभी अभी हमको बोले कि इसे फांसी पे लटका दो। है? तो बोलो सीताराम। इससे यह सिद्ध होता है कि सबको भगवान नचा रहे, ये तय है। पर कर्म का अधिकारी जीवात्मा स्वयं है।